हेलो एनिमी कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ योना ऑफ द डे 1 एपिसोड नंबर 11 और एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन में योना और सब आराम कर रहे हो दिखाया जाता है। तभी कीजे के पास हक आता है। हक कीजा से कहता है, क्या तुम्हें अपने घर की याद आ रही है व्हाइट स्नेक। कीजा हक से कहता है, अगर एक बार और सफेद सांप बोला तो मैं तुम्हारा गला फाड़ दूंगा। और योना इन दोनों की बातें सुन रही होती है। फिर वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। तभी योना उस दोनों के बीच में आ जाती है। योना कहती है, हम सभी को साथ में बहुत लंबा सफर तय करना है तो एक दूसरे से तुम लड़ाई मत करो। योना हक से कहती है, हक कीजा थोड़ा चिंता में है क्योंकि पहली बार वो गांव से बाहर आया है। और योना कीजा से कहती है, कीजा लोगों को सताना हक की आदत है। तभी वहाँ पे यून आ जाता जो कहता है, बहुत आराम कर लिया चलो अब। और फिर से वो चारों सफर पर चलने लगते हैं। यून कीजा से कहता है, कीजा तुम दूर से ड्रैगन को महसूस कर सकते हो ना। कीजा कहता है, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। और व्हाइट ड्रैगन अपने भाइयों को महसूस कर रहा होता है। कीजा कहता है, हमारे सबसे ज्यादा नजीक है ब्लू ड्रैगन। यून कहता है, तुम तो कमार के हो तो हमें किस तरफ जाना चाहिए। कीजा कहता है, मुझे इस तरफ महसूस हुआ है। कीजा कहता है, मेरे पीछे आओ। यून कहता है, मुझे उसके पीछे जाने में सही नहीं लग रहा जो अपने गांव से पहली बार बाहर निकला है। कीजा यून से कहता है, मैं जरूर बाहर पहली बार आया हूँ लेकिन मुझे बाहरी दुनिया की जानकारी है। और कीजा बात करते हुए गड्ढे में गिर जाता है। और कीजा अंदर देखता है कि बहुत सारे कीड़े गड्ढे में होते हैं। यून बोलता है, तुम हमारे पीछे आ सकते हो व्हाइट ड्रैगन। कीजा कहता है, मुझे कीड़ों से नफरत है। हक बोलता है कीजा से, तो व्हाइट ड्रैगन कीड़ों से डरता है। मेरे पास व्हाइट ड्रैगन की पवित्र ताकत है तो मुझसे अच्छे से पेश आओ तुम। हक कहता है, तुम्हारे सर पे और एक कीड़ा है देखो। और कीजा फिर से डर जाता है। और तभी गाइस कीजा और हक को कुछ महसूस होता है। हक योना से कहता है, प्रिंसेस योना आप छुप जाओ। यून कहता है, क्या बात है। कीजा कहता है, कोई आ रहा है, उनके पैरों की आवाज से लग रहा है कुछ ज्यादा ही आदमी है। यून बोलता है, ये अच्छी खबर नहीं है क्योंकि हम फायर टिप के इलाके के पास में हैं। कीजा कहता है, क्या फायर टिप हमारी दुश्मन है। हक कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। और योना यून दोनों छुप जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उन दोनों को बहुत सारे लोगों ने घेर लिया होता है। हक कहता है कीजा से, ये बस लुटेरे हैं। तो कीजा कहता है, तो इन सब का क्या करना है। वो आदमी कहता है, देखो वहाँ पे 2 लड़कियाँ भी हैं। यून बोलता है, मैं एक लड़का हूँ बेवकूफ। वो आदमी कीजा से कहता है, इस लड़के के कपड़े बहुत अच्छे हैं, जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो। कीजा हक से कहता है, क्या मैं इस आदमी को खत्म कर दूं। हक कहता है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। कीजा कहता है, तो बहुत मजा आएगा। वो आदमी बोलता है, तुम दोनों क्या बेवकूफ हो, तुम सिर्फ 2 हो और हम कितने सारे हैं, तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए कहता है, तुम्हारे पास जो है मुझे चुपचाप दे दो। और वो आदमी कीजा का हाथ पकड़ लेता है और उस आदमी का हाथ जल जाता है और व्हाइट ड्रैगन का हाथ, उसकी ताकत बाहर आ रही होती है। कीजा कहता है, तुम्हें हाथ लगाने से पहले सावधान रहना चाहिए। और कीजा उन सभी फिर अटैक कर देता है और उन सभी लोगों को अपने पंजे से मारने लगता है। और ये सब देख के वो आदमी डरने लगते हैं और योना और यून ये देख के हैरान होते हैं। और हक मन में सोच रहा होता है कि तो ये है व्हाइट ड्रैगन का पंजा। हक कीजा से कहता है, तुम दिखते नहीं हो लेकिन तुम ताकतवर हो। कीजा हक से कहता है, मैंने प्रिंसेस से वादा किया कि मैं तुम्हें भी बचाऊंगा। हक कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं खुद संभाल लूंगा। और हक अपना भाला निकालता है और हक भी उन लुटेरे ऊपर हमला कर देता है और उन सभी लोगों को पेल देता है। और हक अपनी लाइटिंग बीस्ट की तरह सब पे हमला करता जा रहा होता है। और वो आदमी ये सब कुछ देख के उसके फटके 4 हो जाती है। हक कीजा से कहता है, सफेद सांप कुछ मदद चाहिए मेरी। और कीजा हक ऊपर हमला कर देता है। हक कहता है, तुम्हारा निशाना कहाँ पे है सफेद सांप। कीजा बोलता है, मैंने कहा था ना कि तुमने मुझे सफेद सांप बुलाया तो मैं तुम्हारा गला फाड़ दूंगा। हक कहता है, प्रिंसेस ने कहा नहीं था, ये बस मेरी आदत है लोगों को चिढ़ाने की। और कीजा हक ऊपर हमला कर देता है और हक अपने भाले से उसे डिफेंड कर देता है। और हक अपने भाले से उन लुटेरों पर हमला करता है। और कीजा ये देख के हैरान होता है कि मैं तो इसे कमजोर समझ रहा था लेकिन ये मेरे ड्रैगन क्लो जैसा ताकतवर है। और योना ये सब कुछ देख रही होती है लेकिन वो उदास होती है क्योंकि वो उनकी मदद नहीं कर पा रही होती है। यून कहता, क्या तुम मदद करना चाहती हो। योना बोलती है, लेकिन मुझे हक ने मना किया है। यून कहता, मैं तुम्हें निशाना देता हूँ। यून बोलता है, हक जहाँ पे लड़ाई कर रहा है उस पेड़ के पीछे का आदमी छुपा हुआ है, उसको तुम हाथ पे निशाना लगाओ। और योना तीर से उसका हाथ चीर देती है और वो आदमी डर के वहाँ से भाग जाता है। मगर कहीं योना को कोई पीछे से पकड़ लेता है। तभी उस आदमी
कीजा और हक दोनों उस पे हमला कर देते हैं और प्रिंसेस योना से पूछते हैं क्या आप ठीक हैं। और गए सभी लुटेरे ढेर हो चुके होते हैं, लेकिन कीजा को कुछ हो जाता है, उसके हाथ में कुछ होने लगता है। योना बोलती है कीजा से क्या तुम ठीक हो कीजा। कीजा कहता है कोई बात नहीं, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी। हक कहता है तुम अच्छा लड़ाई करते हो, आज मुझे पहली बार कोई अपना टक्कर का मिला है, वरना कैसल में कोई मेरे लेवल का नहीं था। और हक बातें करते हुए वहीं पे ही गिर जाता है। कीजा कहता है क्या वो मर गया। योना कीजा से कहते वो भी मरा नहीं है। योन हक को देखने जाता है, वो कहता है बेवकूफ तुमने अपने घाव खोल लिए। वो दिखाता है कि वो ठीक है लेकिन वो भी कमजोर है। कीजा ये सब कुछ देख के उसकी आंखें चार हो जाती है कि ये इतना घायल था फिर भी इतनी तेज हमला कर रहा था। कीजा उन दोनों से कहता है ये तो मॉन्स्टर है। यून कहता सूरज डूब रहा है, हमें सोने के लिए जगह ढूंढनी चाहिए। कीजा कहता यून से इसका मतलब हम जंगल में सोने वाले हैं। यून कहता हाँ तारों के नीचे। योना कहते लेकिन हम हक को कैसे साथ ले जाएंगे, वो चलने की हालत में नहीं है। और कीजा हक को उठा लेता है। योना कहती कीजा तुम कमाल के हो। योना हक की फिक्र कर रही होती है। कीजा कहता है योना से वो ठीक है अभी। योना बोलती है शुक्रिया, कैसल छोड़ने के बाद हक कब तक मुझे बचा रहा है, लेकिन किसी दिन मैं उसे बचाऊंगी। कीजा कहता है प्रिंसेस योना आप ताकतवर है। योना कहती मैं ताकतवर नहीं हूँ। कीजा कहता है लेकिन आपको उन लुटेरों से डर नहीं लगा। योना कहते तुम सही हो, क्योंकि उस रात जितनी डरावनी कुछ नहीं। तब यून बोलता है जल्दी चलो वरना रात हो जाएगी। कीजा मन में सोच रहा होता है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जो कीजा ये खाना देख के हैरान होता है। कीजा यून से कहता है तुम ये क्या खिला रहे हो हमें। यून कहता है ये जंगल की सब्जियां हैं, इसे खा लो चुपचाप। कीजा यून से कहता है मुझे तो लगता है तुम रास्ते में से कुछ भी उठा के हमें खिला रहे हो। यून कीजा से कहता है चुपचाप खा लो वरना कीड़े खाने पड़ेंगे। कीजा कहता है क्या तुमने कीड़े कहा, क्या तुम कीड़े खाते हो। यून कहता हाँ कीड़े बहुत पौष्टिक होते हैं। कीजा प्रिंसेस से कहता है क्या आपको ये सब पसंद है। योना कहती मैं अभी तक कीड़े नहीं खा सकती और कभी मैं खाना भी नहीं चाहूंगी, लेकिन यून के आने के बाद खाना बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन शुरुआत में हम दो थे तब बहुत दिक्कत होती थी खाने में। और कीजा यह बात सुन के रोने लगता है। कीजा योना से कहता है आपका सफर कितना मुश्किल भरा था। तभी हक होश में आ जाता है। तो हक कहता तो मैं इतना बुरा खाना बनाता हूँ। योना कहती हक तुम होश में आ गए, अच्छी बात है। क्या तुम्हें भूख लगी है, चलो मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाती हूँ। और योना हक को खाना खिलाने जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक जहरीला सांप आ जाता है और हक गुस्से में आ जाता है। हक कहता है सफेद सांप बीच में टांग मत अड़ाओ। यून की जैसे कहता है क्या तुम ब्लू ड्रैगन को महसूस कर सकते हो। कीजा कहता है मुझे इस तरफ से मौजूदगी महसूस हो रही है। यून कहता है क्या ब्लू ड्रैगन भी तुम्हारी तरह गांव में रहता है या फिर अकेला रहता है। कीजा यून से कहता है मैं कुछ ज्यादा तो नहीं जानता, बाहर रह रहे में कुछ साथियों ने मुझे बताया था बहुत पहले ब्लू ड्रैगन का क्लैन अर्थ ट्रिप की टेरिटरी में छुप कर रहते थे, लेकिन ब्लू ड्रैगन का गांव एक दिन में गायब हो गया। यून कहता है गायब हो गए, क्या उन्हें खत्म तो नहीं कर दिया। कीजा कहता नहीं, जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो ब्लू ड्रैगन की नजर महसूस होती है। यून कहता है इक्सू ने कहा था कि ड्रैगन योद्धा घूमते रहते हैं, शायद ब्लू ड्रैगन का क्लैन कहीं और चला गया हो। कीजा फायर टाइप की ईस्ट नॉर्थ की जमीन की तरफ इशारा कर रहा है, शायद मुझे लगता है कि 6 जगह है जहाँ पे गाँव हो सकता है। योना कहती है तुम्हारा कमाल का दिमाग है यून। यून कहता है ठीक है, कल से हम ब्लू ड्रैगन की खोज पे निकलेंगे, तो अभी के लिए गुड नाइट। कीजा कहता है हम सच में बाहर सोने वाले हैं। और योना हक और यून वो तीनों सो जाते हैं और कीजा उन सभी को देख रहा होता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कीजा की हालत बहुत खराब होती है क्योंकि वो रात भर सोया नहीं था। योना कहती है तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को क्या हुआ कीजा। कीजा कहता कुछ भी नहीं। और हक कीजा की टांग खींचता है, ओए तुम्हारी पीठ पे बड़ा कीड़ा है। और कीड़े का नाम सुन के कीजा के पसीने छूटने लगते हैं। योना कहती वो सिर्फ मजाक कर रहा है। यून कहता जाने के लिए तैयार और ध्यान रखना लोग तुम्हें पहचाने ना। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो अपनी पहली लोकेशन में पहुंचते हैं। यून कहता है कीजा यहाँ पे है। कीजा कहता है यहाँ पे नहीं है ब्लू ड्रैगन। यून कहता है अगला हमें 40 किलोमीटर आगे जाना है, ये आसान नहीं होगा। हक कहता है रुको, वहाँ पे हम नहीं जा सकते, वो ट्रेनिंग ग्राउंड है फायर टिप की आर्मी का। यून कहता है क्या सच में। और कीजा उन सभी को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे योना आ जाती है। योना कहती क्या तुम ठीक हो। कीजा कहता हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यून कहता है तो फिर सिर्फ 3 ही गांव बचे हैं, चलो जल्दी से चलते हैं। यून कहता है तुम्हें इतनी सारी जानकारी कहाँ से मिली हक। और कीजा उन दोनों को देख रहा होता है। फिर हमें अगली जगह दिखाई जाती है। यून कहता है कीजा। कीजा कहता है यहाँ पे भी नहीं है। फिर वो 2-3 जगह जाते हैं, लेकिन कीजा को वहाँ पे महसूस नहीं होता कि ब्लू ड्रैगन है वहाँ पे। और ब्लू ड्रैगन को ढूंढते ढूंढते सूरज डूब जाता है। यून कहता है यहाँ पे है ब्लू ड्रैगन। कीजा कहता है यहाँ पे भी नहीं है। कीजा कहते मुझे उस तरफ पहाड़ों में महसूस हो रहा है। यून कहता है क्या ब्लू ड्रैगन पहाड़ों पे तो नहीं रहता।
जाता और हमें योना को दिखाया जाता है जिसके पैर दर्द कर रहे होते हैं। कीजा कहते प्रिंसेस योना क्या आपको पैर में लग गई? योना कहती मैं ठीक हूँ। यून कहता चलो यहीं कहीं आराम कर लेते हैं, कल से फिर नई शुरुआत करेंगे ब्लू ड्रैगन को ढूंढने की। और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों सो रहे होते हैं लेकिन कीजा नहीं। कीजा हमसे कह रहा होता है कि वो सब थक गए, वो इतने दिनों से चल रहे हैं अपने आप को छुपाए। अगर मैं ड्रैगन की जगह और अच्छे से महसूस कर पाता तो प्रिंसेस को अपने आप को इतना थकाना ना पड़ता। मुझे हक और यून की जानकारी और दिमाग पर भरोसा करना पड़ रहा है। कीजा ये बात सोचते सोचते वहीं पे ही सो जाता है। कीजा की नींद टूट जाती है और वो देखता है कि प्रिंसेस योना अपनी तीरंदाजी कर रही होती है और कीजा ये देख के हैरान होता है। तभी वहाँ पे हक आ जाता है। कीजा कहता है प्रिंसेस योना क्यों तीरंदाजी सीखना चाहती है? प्रिंसेस के पास हम दोनों तो है उनकी रक्षा करने के लिए। हक कीजा से कहता है क्योंकि प्रिंसेस योना हमारी मदद करना चाहती है और मैं भी देखना चाहता हूँ कि मैं भी उसे एक इंसान की तरह संघर्ष करता हुआ देखना चाहता हूँ। और कीजा कहता है मैं भी प्रिंसेस योना के काम आना चाहता हूँ। फिर उन्हें एक्शन सुबह का दिखाया जाता है जहाँ पे कीजा फुल जोश में होता है। योना कहती क्या तुम ठीक हो कीजा? कीजा कहता हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रिंसेस योना कहती है तो अच्छी बात है, तुम अपने आप को ज्यादा दबाव मत डालना। कीजा प्रिंसेस योना से कहता है क्या मैं आपके कुछ काम आ रहा हूँ? योना कहती बिल्कुल, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। और योना की ये अदा देख के कीजा पिघल जाता है। यून बोलता है मुझे पता चल गया ब्लू ड्रैगन कहाँ पे मिलेगा। मुझे नहीं पता था वहाँ पे भी कोई रहता होगा, लेकिन पहाड़ों में एक जगह है जहाँ पे वो ब्लू ड्रैगन रह सकता है, उससे बच के। योना कहती है मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ ब्लू ड्रैगन। तो गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। और मुझे माफ कर देना ये वीडियो इतनी लेट आई क्योंकि मैं अटैक ऑन टाइटन का लास्ट चैप्टर देख रहा था जो बहुत ही अच्छा है, आपको भी देखना चाहिए तो जरूर देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए सायोनारा।